अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर का टेस्ट। कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक परिवार में सब कुछ सामान्य चलता था। ये परिवार था शर्मा जी का, जिनकी उम्र 55 साल थी और वे एक सम्मानित सरकारी कर्मचारी रहे थे। उनकी पत्नी श्रीमती शर्मा अपने घर परिवार के कामों में व्यस्त रहती थीं। लेकिन शर्मा जी का एक बहुत ही खास स्वभाव था। वे अपनी बहू माया को हमेशा परीक्षणों में डालते रहते थे। माया एक समझदार और विनम्र लड़की थी जो अपने ससुराल में बड़े आदर से रहती थी, लेकिन उसे हमेशा अपनी ससुर के टेस्ट से जूझना पड़ता था। माया और उसके पति रवि की शादी को अब 2 साल हो चुके थे। रवि एक अच्छा इंसान था और अपनी माँ बाप का आदर करता था, लेकिन उसने अपनी ससुर जी के टेस्ट के बारे में कभी माया से ज्यादा बात नहीं की थी। माया को शुरुआत में ये ससुर का व्यवहार अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे अपनी समझदारी और हंसी में बदल लिया। ससुर का टेस्ट। शर्मा जी को एक दिन ऐसा विचार आया कि क्यों न वह अपनी बहू को एक और परीक्षण में डालें। उन्होंने सोचा, अगर बहू इस टेस्ट को सही से पास कर जाती है तो मुझे यकीन हो जाएगा कि वह सही बहू है। फिर क्या था, शर्मा जी ने अपनी चाल चल दी। एक दिन जब माया और रवि दोनों घर पर थे, शर्मा जी ने कहा, माया, मुझे लगता है कि तुम्हारी घरेलू क्षमता को लेकर अब मुझे एक टेस्ट लेना चाहिए। माया थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए पूछा, क्या टेस्ट है ससुर जी? शर्मा जी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, यह बहुत साधारण टेस्ट है। मैं तुम्हें कुछ काम बताऊंगा। तुम्हें इन सब कामों को पूरी ईमानदारी से और सही तरीके से करना होगा। अगर तुम ये काम ठीक से कर पाई तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम एक आदर्श बहू हो। माया ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ससुर जी, मैं तैयार हूँ। पहला काम, बर्तन धोना। शर्मा जी ने सबसे पहला काम माया को बर्तन धोने का दिया। माया ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है और उसने जल्दी से बर्तन धोने शुरू कर दिए। लेकिन शर्मा जी ने बर्तन धोने की प्रक्रिया में कुछ न कुछ कमी निकालना शुरू कर दिया। देखो, तुम बर्तन धोते वक्त पानी को बहुत ज्यादा गर्म रख रही हो। इससे बर्तन खराब हो सकते हैं। माया ने बर्तन को धीरे धीरे धोते हुए कहा, ससुर जी, पानी गर्म होना जरूरी है ताकि बर्तन अच्छे से साफ हो सकें। अगर बर्तन गंदे रहेंगे तो क्या कोई भी घरवाले खुश रहेंगे? शर्मा जी चुप हो गए। माया की बातों ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी दूसरे काम की ओर ध्यान दिया। दूसरा काम, खाना पकाना। अब शर्मा जी ने माया को खाना पकाने का काम सौंपा। माया ने ध्यान से खाना बनाना शुरू किया, लेकिन शर्मा जी ने फिर से टोका, माया, तुम ये दाल बहुत ज्यादा उबाल रही हो। क्या तुम नहीं जानती कि दाल को कुछ देर उबालना चाहिए? माया मुस्कराई और कहा, ससुर जी, दाल को उबालने का तरीका सभी के घर में अलग अलग होता है। आपके घर में शायद ज्यादा उबालने का तरीका होता होगा, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं इसे बिल्कुल सही तरीके से बना रही हूँ। शर्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था। माया ने खाना तैयार कर दिया और दोनों ने मिलकर खाया। शर्मा जी ने बिना कुछ कहे भोजन खत्म किया, लेकिन वह अंदर से थोड़े परेशान थे। उन्हें लगता था कि माया उन्हें परखने में सफल हो रही थी और यह स्थिति उन्हें सहज नहीं लग रही थी। तीसरा काम, घर की सफाई। शर्मा जी का अगला टेस्ट था घर की सफाई। उन्होंने माया से कहा, माया, अब तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी होगी। माया ने घर की सफाई बड़े ध्यान से शुरू की, लेकिन शर्मा जी हर जगह आकर कमियां ढूंढने लगे। यहाँ थोड़ा कचरा रह गया है और वह कोने में धूल है।
क्या तुम ये नहीं देख सकती? माया ने हंसते हुए कहा, ससुर जी, घर की सफाई में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन यह पूरे घर की सफाई अब हो चुकी है। कभी कभी सफाई के बाद कुछ धूल दिख सकती है, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूं कि घर पूरी तरह से साफ है। शर्मा जी की नजरें झुकी हुई थीं, क्योंकि अब माया ने हर बार उसे सही जवाब दिया था। वह जान गए थे कि माया न केवल घर के कामों में सक्षम है, बल्कि वह किसी भी स्थिति को सही तरीके से संभाल सकती है। ससुर का टेस्ट फेल। शर्मा जी को अब समझ आ गया था कि उन्होंने अपनी बहू को जितना परखा था, उतना ही वह खुद परखने के योग्य नहीं थे। वह अपनी खुद की गलतियों और घमंड को समझने लगे थे। माया ने उसे यह सिखाया था कि घर के काम सिर्फ सही तरीके से करना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और सम्मान देना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शर्मा जी ने माया से कहा, माया, मुझे लगता है कि इस टेस्ट में मैं खुद ही फेल हो गया हूँ। तुमने जितनी सूझबूझ और धैर्य से सब कुछ किया, उससे मुझे यह एहसास हुआ कि हर किसी की शैली अलग होती है। तुमने जो किया वह सही था। माया ने हंसते हुए कहा, ससुर जी, यह तो आपको समझना ही था कि आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता। शर्मा जी और माया दोनों हंसी में घुल गए और इस कहानी का एक अच्छा मोड़ आया। शर्मा जी ने सच्चाई में स्वीकार किया कि कभी कभी खुद को परखने से पहले दूसरों को समझना ज्यादा जरूरी होता है। समापन। इस तरह माया ने ससुर के द्वारा दिए गए टेस्ट को इतनी चतुराई से उलझाया कि ससुर जी खुद ही टेस्ट में फेल हो गए। यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सही सोच, समझ और विनम्रता से किसी भी परीक्षा को पास किया जा सकता है।